प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे अनदेखा मत करना और बीच में छोड़ने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। अन्यथा तुम अपने प्रेमी का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश खो दोगे, जो उसने तुम्हारे लिए अत्यंत प्रेम से भेजा है। तो क्या तुम इसे सुनना नहीं चाहोगे प्रिय बच्चे? इसे ध्यानपूर्वक सुनना, और यदि तुम अपने महादेव जी से प्रेम करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में हर हर महादेव जी का नारा लगा देना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी को अब बहुत पछतावा हो रहा है खुद को तुमसे दूर करके, लेकिन इस बात को वह जताना नहीं चाहता है। तुमसे दूर होकर वह अत्यंत दुखी है, पछता रहा है, क्योंकि पछताने की भावना उसके अंदर है। वह दिखा नहीं रहा है कि वह तुम्हारे लिए परेशान है। वह खुद को अपराधी मान रहा है, क्योंकि उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसने तुम्हारे अरमानों का गला घोंट दिया है। इसीलिए वह खुद को दोषी मान रहा है। वह बहुत थक चुका है, परेशान हो चुका है। उसे तुम्हारा ख्याल रह रह कर सता रहा है। मेरे बच्चे, उसे हर जगह तुमसे जुड़ी चीज़ें दिखने लगी हैं। तुम्हारी यादों से सजा घर उसे जीने नहीं दे रहा है। वह तुम्हारा चेहरा हर किसी में तलाश रहा है। वह पागल सा हो चुका है तुम्हारी याद में, इसीलिए उसके आंसू रुक नहीं रहे हैं। उससे हुई भूल का बोझ वह संभाल नहीं पा रहा है। उसे तुमसे फिर से जुड़ने की ख्वाहिश है। बच्चे, उसे शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। तुमसे बात करना, मिलना, तुम्हारा इंतज़ार करना, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बेताब रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे एहसास होने लगा कि इस रिश्ते की जिम्मेदारी मैं नहीं उठा पाऊँगा। इसीलिए वह पीछे हटने लगा। इसीलिए सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ गई। अब तुम भी अकेले इस रिश्ते का बोझ ढोते ढोते थक चुके हो, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजाई जा सकती है। जो संभव नहीं था वह कार्य भी तुम करने लगे, इसीलिए टूटकर बिखर गए हो। इसीलिए तुमने भी मुंह फेर लिया इस रिश्ते से, जिस कारण अब उसका यह हाल है। जब तक तुम उसके पीछे भाग रहे थे, तब तक उसे तुम्हारी कदर नहीं थी। जब तुमने भी सब कुछ छोड़ दिया है तो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह तुम्हें खोना नहीं चाहता था। वह जानता था कि तुम उसके लिए कुछ भी करोगी, इसीलिए हर जिम्मेदारी से वह भाग गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि तुम भी आगे बढ़ जाओगे उसे भूलकर। बच्चे, कभी भी इस बात पर रोना नहीं चाहिए कि तुम जिसे प्रेम करते हो वह तुमसे प्रेम नहीं करता, या पहले करता था परंतु अब नहीं करता, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसने क्या खोया है। उसने तुम्हें एक हद तक चाहना बंद कर दिया, कुछ गलतियों के कारण खुद से अलग कर दिया है। लेकिन उसे यह एहसास नहीं है कि तुमने उसे उस समय भी प्रेम किया जब उसने तुम्हें प्रेम करना बंद कर दिया था, और ऐसे लोग नसीब वालों को ही मिलते हैं। इसीलिए बच्चों, यदि कोई तुम्हें प्रेम करना बंद कर दे तो स्वयं को अयोग्य मत समझना, क्योंकि तुमने उसे जो प्रेम दिया है वह तुम्हें किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होगा। कभी भी प्रेम के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। उसे भी तुमसे प्रेम होगा तो वह स्वयं तुम्हारे पास लौट कर आएगा। जो तुम्हारे प्रेम के योग्य है उसी को प्रेम देना सीखो। छोड़कर जाने वाले एक दिन अवश्य लौटते हैं, जब उसके साथ भी वही होता है। मैं जानता हूँ कि उसकी कड़वी बातें तुम्हें बहुत चुभ रही थी। उसके इल्ज़ाम तुम्हें रोने पर मजबूर कर देते थे, इसीलिए तुमने झूठ बोलकर उससे दूरियां बना ली, ताकि तुम
खुश रह सको, क्योंकि वह तुम्हें ना ही पूर्ण रूप से जाने देगा और ना ही तुम्हारा होकर रहना चाहता है। इसीलिए तुम्हें यह फैसला लेना पड़ा ताकि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सको, खुश रह सको। मैं तुम्हारे इस फैसले से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। जो तुम्हारा है वह तुम्हें जल्द ही प्राप्त होगा। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना मेरे संदेश की। यदि कल भी तुम मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में यस टाइप करो। खुश रहो, सदा सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय।